नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीओ होता है, एसीपी होता है, एएसपी होता है, डीएसपी होता है या डीसीपी होता है, इनमें कौन बड़ा होता है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इनमें क्या अंतर होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में डाउट होता है कि सीओ, एसीपी, एएसपी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है तथा इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, ये जो तीनों चारों जो शब्द है वो बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है। अगर जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको जाहिर सी बात है इन सब छोटी-छोटी जो शब्द हैं इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, ताकि अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन भी कर लें तो आपको इनके बारे में पहले से अच्छी जानकारी हो, तो वहाँ पर आपका जो है थोड़ा-सा क्रेज़ जो है वो बढ़ जाता है। वहाँ पर आपको एक अच्छी फीलिंग होती है कि मैंने इसको पहले से ही जानकारी कर ली है। तो अगर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसे काफ़ी शब्द सुनने को मिलते हैं, तो अगर उनका आप अर्थ जानना चाहते हैं, उनका क्या मतलब होता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और समझते हैं पहले सीओ को, कि इनमें अंतर क्या होता है, कौन पावरफुल होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीओ। सीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सर्किल ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर उसको कहा जाता है सीओ। देखिए, जो हमारे राज्य का पुलिस है उसने तो वहाँ का जो हेड होता है वो डीजीपी होता है, ठीक है। तो डीजीपी ने जो राज्य को है वो बांटा गया है बिल्कुल कई जिलों में। अगर उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो वहाँ पे 75 जिलों में बांटा गया। तो 75 जिले में एसपी हैं। 75 जिलों को पुलिस को कंट्रोल करने के लिए, पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, वहाँ पर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हर जिले में एक एसपी की तैनाती की जाती है, ठीक है। और फिर जिलों को जो है वो तहसील में बांट दिया जाता है। तहसील में बांट दिया जाता है ताकि थोड़ा-सा व्यवस्था जो है वो उसका जो है विकेंद्रीकरण हो जाए और व्यवस्था जो है ठीक-ठाक से रहे। तो जिले पे तैनाती होती है एसपी की, यानी कि पूरा पावर एसपी के हाथ में रहती है। और तहसील में जो पूरा पावर दे दिया जाता है पुलिस व्यवस्था के, तो उसको कहा जाता है सीओ। यानी कि तहसील की पूरी पावर जो है सीओ को दे दी जाती है, ठीक है। तो सीओ को कहा जाता है सर्किल ऑफिसर, यानी कि तहसील को सर्किल बना दिया जाता है। यानी कि एक जिले को 6-7 तहसील में बांट दिया जाता है, यानी कि एक जिले को 6-7 सर्किल में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो सीओ मतलब होता है सर्किल ऑफिसर, ठीक है। सर्किल ऑफिसर, जो सर्किल ऑफिसर जो होता है वो उसी को कहा जाता है डीएसपी, यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्योंकि जो एसपी होता है, एसपी के नीचे का जो पद होता है वो डीएसपी का ही होता है, ठीक है। तो डीएसपी का मतलब हो जाएगा डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए, एसपी से नीचे होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी होता है, ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी होता है, ये भी होते हैं। लेकिन स्पेशली बोलचाल की भाषा में कहा जाए या सामान्यतः कहा जाए तो एसपी के बाद डीएसपी को ही जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीएसपी से भी पावरफुल होता है आपका एसपी, एसपी से पावरफुल होता है आपका एडिशनल जो एसपी होता है उसे माना जाता है, ठीक है। तो देखिए, सीओ को डीएसपी भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको एसीपी भी कहा जाता है। देखिए, अगर सामान्य जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, जो 75 जिले हैं, तो 75 जिले में जो सामान्य जिले हैं तो वहाँ पे जैसे कि गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, वाराणसी, चंदौली हो गया, तो ये सामान्य जिले हैं। तो यहाँ पर एसपी के बाद जो है डीएसपी की ही पावर होती है, यानी कि एसपी जो है जिले को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर कोई सिटी काफ़ी बड़ा है, यानी कि मेट्रो सिटी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 7 मेट्रो सिटी जो है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में तो है 8-10 जिले जिनको मेट्रो सिटी घोषित किया जा सकता है। लेकिन स्पेशली 7 जिलों को माना जाता है, क्योंकि 7 जिलों में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, ठीक है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम जिस जिले में लागू हो जाती है, तो वहाँ का जो एसपी है, एसपी को यानी कि उस जिले में जो एसपी है सबसे पावरफुल, तो उसको एसपी ना कहकर उसको कहा जाता है सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो कमिश्नरेट जो व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा हेड होता है। तो जिस जिले में कमिश्नरेट ऑफ पुलिस है, जिस जिले में सीपी है यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो वहाँ का जो नीचे यानी कि एसपी के नीचे का जो डीएसपी होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एसीपी, यानी कि असिस्टेंट सीपी, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। नॉर्मल अगर कहा जाए तो नॉर्मल जो है एसपी के नीचे डीएसपी हो जाता है, लेकिन जहाँ पे कमिश्नर सिस्टम है तो कमिश्नर सिस्टम में सीओ को ही एसीपी कहा जाता है, यानी कि सीओ को डीएसपी कहें या फिर आप एसीपी कहें, कोई इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। ये तीनों शब्द बराबर है, यानी कि इन तीनों में सब बराबर है, सबके पास बराबर की पावर है। आपने अंतर समझ ही लिया, सब बराबर पावर है। लेकिन अगर उसमें बात कीजिए एएसपी, तो एएसपी अलग हो जाता है। एएसपी का मतलब होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक एसपी का मतलब होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, और एक एसपी का ही मतलब हो जाता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो देखिए, एएसपी एक असिस्टेंट हो जाता है और एक हो जाता है एडिशनल। एएसपी का ही मतलब होता है कि एसपी मतलब असिस्टेंट जो पुलिस हो जाता है, और एएसपी का ही होता है कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इसको आप लोग सही से समझ लीजिए मैं जो बता रहा हूँ। तो अब उसमें जो है पावरफुल कौन हो जाता है, तो देखिए एसीपी, डीएसपी, सीओ, इन तीनों से एक पद ऊपर होता है एएसपी।
एएसपी जो होता है वो हमेशा बनता है आईपीएस का ही कोई अधिकारी। अगर कोई आईपीएस में जो ट्रेनी आईपीएस होता है तो उसको असिस्टेंट कहा जाता है, यानी कि एएसपी कहा जाता है, यानी कि ट्रेनी है लेकिन वो एएसपी है। तो जब वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब उसका जो है पासिंग आउट परेड हो जाता है, जब उसको कमीशन मिल जाता है, तो या तो उसको एडिशनल एसपी पे तैनाती दी जाती है या फिर असिस्टेंट एसपी एज ए एसडीपीओ, यानी कि एसडीपीओ को भी असिस्टेंट एसपी ही कहा जाता है। तो अगर उसको तैनाती दिया गया है एसडीपीओ के रूप में या फिर उसको 3 स्टार लगे हैं तो वो एएसपी ही कहलाएगा। देखिए अब इनका थोड़ा सा आप प्रतीक भी समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो बड़ा ही लंबा हो रहा है लेकिन आप इसको बारीकी से समझिए। देखिए सीओ का जो आप यहाँ पे जो शोल्डर पे उसका जो प्रतीक लगा होता है उसमें क्या होता है कि 3 स्टार होते हैं, ऐसे होते हैं। ये शोल्डर पे उसको 3 स्टार लगे रहेंगे। साथ ही साथ जिस स्टेट का वो सीओ रहेगा, जिस स्टेट का वो डीएसपी रहेगा, जिस स्टेट का वो एसीपी रहेगा, तो उस स्टेट का पुलिस लिखा रहेगा, यानी कि पी। साथ ही साथ स्टेट का नाम, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश है तो लिखा रहेगा यूपीपी, मध्य प्रदेश है तो एमपीपी, ठीक है। अगर हरियाणा का है तो वहाँ पे हरियाणा पुलिस लिखा रहेगा। अगर वो किसी अन्य स्टेट का है तो उस स्टेट का नाम और साथ में पुलिस जुड़ा रहेगा। तो ये होता है, यानी कि 3 स्टार और यूपीपी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एएसपी जो होता है उसको आप देखेंगे तो वो भी 3 स्टार रहेगा, 3 स्टार, लेकिन वहाँ पे आईपीएस लिखा रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आईपीएस लिखा रहता है, उनको वो इंडियन पुलिस सर्विस का वो व्यक्ति होता है। जरूरी नहीं कि वो एएसपी है तो उसको 3 स्टार ही दिया जाए, हो सकता है 2 स्टार भी मिले, हो सकता है उसको 1 स्टार भी मिले। लेकिन देखिए 1 स्टार जो होता है वो आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान ही होता है। अगर आईपीएस की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आया है तो स्टार्टिंग में उसको 1 ही स्टार दिया जाएगा। लेकिन जब वो 6 महीने का जो उसका कोर्स होता है, अगर वो 3 महीना जो है बिल्कुल फ्री होकर कार्य करता है तो उसको डबल स्टार दे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर डबल स्टार भी उसके साथ है तो वो आपका एएसपी है, यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही है, ठीक है। तो देखिए आप सीओ को पहचानेंगे उसके स्टार से, यानी कि 3 स्टार रहेगा, लेकिन उसमें स्टेट पुलिस का नाम लिखा रहेगा। लेकिन एएसपी को पहचानेंगे कि उसमें जो है 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, लेकिन उसके साथ आईपीएस लिखा रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका इससे बड़ा, यानी कि एएसपी जो है वो सीओ कहा जाए, एसीपी कहा जाए, डीएसपी कहा जाए, इनसे वो बड़ा होता है, ठीक है। और एएसपी को ही लगभग मान के चलिए कि एएसपी को ही कहा जाता है एसडीओपी, एसडीपीओ, यानी कि जो सब डिवीजन पुलिस अफसर होता है वो एएसपी होता है। क्योंकि जो आईपीएस की जो पहली जो पोस्टिंग दी जाती है वो एज आपको एसडीपीओ या फिर आपको जो है एडिशनल एसपी के तैनाती दी जाती है। तो आपने समझ लिया हो कि इनमें अंतर क्या होता है और इनमें पावरफुल भी कौन होता है। तो आशा उम्मीद करूँ कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।